तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे अपन लोग खाना खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, ऐसे ही कई अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो अपना खाना कोई बाहर डाइजेस्ट करता है, कोई अंदर डाइजेस्ट करता है, कोई डाइजेस्ट ही नहीं करता, दूसरों के डाइजेस्ट हुए खाने को खाता है। तो सारे प्रकार के न्यूट्रिशन को देखेंगे। इसमें प्लांट का भी न्यूट्रिशन है कि प्लांट अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस कैसे करता है, पूरा का पूरा इसी वीडियो में है, वन शॉट में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रिशन का मतलब जानते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो न्यूट्रिशन होता है बेसिकली इनटेक ऑफ फूड एंड देन उसको यूटिलाइज करना है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सारे ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए जरूरत है एनर्जी की, ताकि उनकी बॉडी वर्क कर सके। इसीलिए सब लोग खाना खाते हैं। अब खाना खाने का सबका अलग अलग स्टाइल होता है। कोई पचा हुआ खाना खाता है, कोई अनडाइजेस्टेड फूड खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है। तो ये बातें हुई। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो न्यूट्रिशन होता है दो टाइप का ब्रॉडली, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है कि प्रोसेस जिसमें प्लांट वगैरह अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट के अलावा और भी कई सारे बैक्टीरियाज आते हैं, फंजाई आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि अपन लोग सन की जो लाइट एनर्जी रहते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट वगैरह, देन उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट। क्लोरोफिल के अलावा प्लांट को कुछ रॉ मटेरियल भी चाहिए रहते हैं, जैसे वाटर एंड CO2। फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन होती है 6CO2 + 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये प्रोडक्ट बनाते हैं ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो रिक्वायर होते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। सबसे पहला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ से लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को लीव्स के द्वारा बाय द ओपनिंग, जिसे अपन लोग बोलते हैं स्टोमेटा। प्लांट की लीव में एक ओपनिंग होती है स्टोमेटा, जहां से वो CO2 को अंदर लेते हैं। देन दूसरा रॉ मटेरियल है वो है वाटर। वाटर ये लेते हैं सॉइल से विद द हेल्प ऑफ रूट्स। और रूट्स में भी बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं रूट हेयर, उनसे ये वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। तीसरा कंपोनेंट है सनलाइट। सनलाइट ये एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में ऐसा मैकेनिज्म होता है जहां से वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, देन उसको कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में। अब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देख लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस भी दो टाइप का होता है। सबसे पहले लाइट डिपेंडेंट फेस और दूसरा होता है लाइट इंडिपेंडेंट फेस। लाइट डिपेंडेंट फेस में सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी होती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। देन दूसरा स्टेप होता है यहाँ पर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, लाइट एनर्जी को। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को स्प्लिट करके ATP एंड NADPH बनाना। वाटर से जो स्प्लिट करने पर जो 4H+ आयंस मिलते हैं उनको यूज करके ये NADPH बनाते हैं। देन थर्ड स्टेप है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। अब NADPH को यूज करके ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं कार्बोहाइड्रेट में। कार्बोहाइड्रेट कुछ भी हो सकता है जैसे ग्लूकोज, देन उसको स्टोर करने के लिए ये लोग यूज करते हैं उसका फॉर्म सुक्रोज। लाइट इंडिपेंडेंट फेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि अपन को लाइट रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट की, लाइट से ये इंडिपेंडेंट होता है। इस फेज में लाइट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन लाइट के जो प्रोडक्ट रहते हैं उनकी जरूरत रहती है, जैसे ATP एंड NADPH। इसे डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं जो केल्विन साइकिल में होता है। देन यहाँ पर CO2 को फिक्स करने के लिए कैटलिस्ट एंजाइम है जिसको बोलते हैं रियूविस्को। रियूविस्को का फुल फॉर्म है राइबोल्यूज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। सो फार अब बात कर लेते हैं अपन लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी 4 टाइप होते हैं, होलोजोइक, सिम्बायोटिक, पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक। सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में अपन लोग बेसिकली फूड को इनटेक करते हैं सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में, देन उसके बाद उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन। तो ये होलोजोइक न्यूट्रिशन किस में होता है? तो ये होता है अमीबा में और एनिमल्स में। अब बात कर लेते हैं सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन की। सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं वो डेड एंड डिकेइंग मैटर
मैटर से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। ऑर्गेनिज्म अपना फूड आउटसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करते हैं, देन उसको इनटेक करते हैं। इसमें एग्जाम्पल आते हैं फंजाई, ब्रेड मोल्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। देन उसके बाद थर्ड टाइप है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या फिर बाहर रहकर उसका डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। पैरासिटिक का सबसे अच्छा एग्जांपल है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो है जुए। जब बालों में जुए हो जाते हैं वो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसमें क्या होता है कि जो जुए रहते हैं वो अपना जो अपन डाइजेस्टेड फूड करते हैं उसको खाते हैं वो। और भी इसके एग्जांपल हैं जैसे कस्क्यूटा, जिसे अमरबेल बोलते हैं, ये प्लांट पैरासाइट है, ये नाम याद रखना। और लीचेस, लाइस और टेप बॉम्ब्स, ये कुछ एग्जांपल हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन के। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट करते हुए, मतलब एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं क्लोज एसोसिएशन में रह के। इसका एग्जाम्पल आता है कि जो एल्गे और साइनोबैक्टीरिया के साथ फंजाई का एसोसिएशन। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटे एल्गे रहते हैं उनके नीचे फंजाई लग जाता है, तो फंजाई क्या करता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन में मदद करता है एल्गे की। इसके बदले में एल्गे उसे फूड और शेल्टर देता है। तो ये सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है जहाँ पर दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली क्लोज एसोसिएशन में रहते हैं और एक दूसरे के लिए बेसिकली काम करते हैं। देन अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अपन ने होलोजोइक पढ़ा था, उसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं अमीबा का कि अमीबा अपना खाना कैसे खाता है, मतलब पूरी प्रोसेस क्या होती है उसकी। तो सबसे पहले अमीबा अपना फूड पार्टिकल्स को देखता है, देन उसके पास जाता है, देन अपने शरीर से, जो कि उसका शरीर कैसे भी शेप में चेंज हो सकता है, तो वो एक कप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे बोलते हैं सूडोपोडिया। देन उस फूड पार्टिकल्स को अपने शरीर के अंदर ले लेता है फूड वैक्यूल में। देन फूड वैक्यूल में वो खाना डाइजेस्ट होता है, देन उसके बाद उसे बॉडी से बाहर फेंक दिया जाता है। ऐसा ही एक और ऑर्गेनिज्म है सिंगल सेल, जिसका नाम है पैरामीशियम। पैरामीशियम में क्या होता है, इसके बॉडी पे विलाय होते हैं, छोटे छोटे सीलिया बोलते हैं जिसे, तो बाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि उससे क्या होता है कि ये उसे चलने में और फूड के पास जाने में मदद करते हैं। और इसका डिफाइंड माउथ भी होता है जिससे वो खाना खाता है, इसको बोलते हैं साइटोस्टोम। तो यही था आज की वीडियो में। अपन लोग इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जिसमें हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसमें पूरी प्रोसेस अपन लोग डिस्कस करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन से लेकर डाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एब्जॉर्प्शन, सारे टॉपिक पे बात करेंगे। आई होप कि आपको कुछ इस वीडियो में वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी। चलिए आज की वीडियो में यही था। थैंक यू सो मच गाइस।